हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और जबरदस्त तो जरूर होंगे। जबरदस्त नहीं है आप सभी लोग? क्यों नहीं है भाई? क्या समस्या हो गई? कोई दिक्कत? एक दिक्कत हो सकती है कि राजस्थान आवासन मंडल को लेकर जो परीक्षा है ना, वो आपको थोड़ा हिला दी होगी। सर कैसे हिला दी? इसलिए हिला गई होगी क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम बनता है क्या? अरे भैया बिल्कुल बनता है। अगर सामने वाले में सामर्थ्य है तो वो एग्जाम करवा सकता है। तो चलिए कोई ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलकर इसका करेंगे। और मैं आप सब लोगों से एक विनती करूंगा, पर वो सरप्राइज या विनती कुछ भी माने आप, आपने मुझे क्लास 24 गणेश सर, उमेश सर, प्रदीप सर, मतलब जो भी क्लास 24 की पूरी टीम है ना, उसको आपने जूनियर अकाउंटेंट में बहुत अच्छा प्यार दिया है। इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। इसके अलावा अगर हमारे कंटेंट में ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट देने में अगर किसी प्रकार की कमी रही हो तो आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा। ये कमेंट लाइव वीडियो मत कीजिएगा, क्योंकि देखो सुनो, हम सब जो हैं वीडियो के अंत में जो कमेंट आते हैं उन सबको देखते हैं, तो आप उन सबकी कमेंट्स को देखिएगा, उसके बाद दीजिएगा हमें वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए शुरुआत करें। अरे राम, इतने भारी भारी कमेंट्स अभी से स्टार्ट हो गए। क्या बात है, क्या बात है, यही तो अपनापन है। इसी को तो अपनापन का प्यार कहते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। गार्गी, कोमल, मैं सुबह देख रहा था, संयोगवश मेरी क्लास सुबह थी 8 बजे। देखो 8 का संयोग 8 से ही बैठता है। मेरी क्लास सुबह 8 बजे थी या नहीं थी? आज है ना, आप लोगों को एक काम करना है। सर क्या करना है? देखो मेरी क्लास संयोगवश सुबह 8 बजे थी, पर रात को भी 8 बजे हो पाई। आज क्या है दोस्तों, आप मेरे सभी परिवार के हिस्से हैं। अचानक से सुबह पता लगा कि बुआ ने कोई प्रोग्राम सेट कर दिया है। अब बुआ ने प्रोग्राम सेट कर दिया है तो जाना तो बनता है। तो मैं सुबह नहीं ले पाया, सब कुछ एडजस्ट किया। आपकी क्लासें आपके टाइमिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या ना तो पहले आई है ना कभी आएगी। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मेरे कहने से अगर कुछ भी मानते हैं, मेरे कहने से एक बार 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं। समय भी दूंगा मैं आपको, 2 नहीं 1 ही मिनट का, क्योंकि एग्जाम पास में है तो 2 मिनट का समय तो मैं कत्ते नहीं दूंगा, 1 ही मिनट का समय दूंगा। और वो 1 मिनट का समय क्या होगा वो आपकी नजरों के सामने होगा। फटाफट से सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी ग्रुप्स, जो भी आपके ग्रुप्स हैं या है, देखो सुनो मेरी बात, अपने बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको फ्री में सब कुछ पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे को अकाउंट्स की नॉलेज कम हो गई? ऑडिट की, बीएम की, इको मैंने पढ़ाई नहीं, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। आरएसआर की, जीएफएनडआर की, क्या मेरी नॉलेज कम हो गई? और इन सबको पढ़ाने के बाद मैंने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का जो मैं मेरा एक वो कहते हैं ना कि 4 में कि नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, चाहे से कुछ भी हो जाए। 50 जिले बन गए हों पर मैं उसको पढ़ूंगा और फिर पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैंने आपको अनूपगढ़ जिले की जानकारी डाल दी है। कल आपके सामने दूर जिले की जानकारी भी आ जाएगी। देखो दोस्तों, 5 मिनट में वो स्मार्ट स्टडी का जमाना है, रूढ़िवादिता पे मत चलिए, नहीं तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। घंटी बज गई है, क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। अब जैसी प्रभु की मर्जी। चलिए, ओ माय गॉड, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2000, जवाब सबको देना है भैया, गलत या सही। 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी से पहले जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे से ढंग से आता, किसको आता था? रूस में, चीन में, इंग्लैंड में या सभी में? किसको आता था बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत दोस्तों, क्या बात है यार। हाँ हाँ भाई गार्गी, जल्दी से बताओ, जवाब दो फटाफट तरीके से। तो सबसे पहले
राजकीय लेखांकन, राजकीय राजकीय लेखांकन की बात कर रहा हूं चीन में। किसमें था? राजकीय लेखांकन चीन में था। ओ भाई, अरे तुम वास्तव में तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हैं? कुछ गफलत तो नहीं कर रहे हो? प्रैक्टिकल नहीं करा रहा? अरे तुम वास्तव में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? इंग्लैंड, अरे राजकीय लेखांकन की बात कर रहा हूं भाई लोगों। तुम्हारा क्या होगा रे टाबरों? छोड़ो यार, गुस्सा मत दिलाओ। पहले क्वेश्चन में, दोहरा लेखा पद्धति का जन्म किस देश में हुआ? दोहरा लेखा पद्धति, द लुकास पैसियोली। कौन? लुकास पैसियोली। दोहरा लेखा पद्धति, दोहरा लेखा पद्धति चीन में, इटली में, इंग्लैंड में। अच्छा, भारत पर अंग्रेजों ने राज किया होगा तो सबके दिमाग में एक बात तो घूम रही होगी, सर क्या? सर इंग्लैंड में ही तो हुआ होगा ना, डूब के मर जाओ कहीं। आपने सेशन को शेयर तो किया नहीं होगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अरे अपने टेलीग्राम पर सबने शेयर कर दिया क्या? पर आप तो वहां कर ही नहीं सकते ना, कोई बात नहीं। जल्दी से बताइए, अपने सभी साथी जुड़ने चाहिए यार, अपना परिवार है, एक कारवां है। गलत थोड़ी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बस ऐसा ही प्यार। इंग्लैंड में भैया कर दे, इंग्लैंड में। बावड़ो इटली में। किसमें? इटली में। यार फिर वही क्वेश्चन, ख्याति क्या है? ख्याति क्या है बताइए। गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल, गुडविल क्या है जल्दी से बताइए। गुडविल, ख्याति टेंजिबल है, दृश्य, इंटेंजिबल, अदृश्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। ख्याति क्या है? टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, दिखती है नहीं दिखती है? अरे दिखती है या नहीं दिखती है बताओ। सर हमें तो क्या पता दिखती है नहीं दिखती। ख्याति, इसके साथ 2-4 ऑप्शन आपको और देखने को मिलेंगे। अरे भैया गुडविल, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, सब क्या है ये? क्या समस्या है ये? अरे भैया कोई समस्या नहीं है, दिल पे मत जाओ। ये सब अदृश्य संपत्तियां हैं, सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एसेट्स 2 प्रकार की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। वह संपत्तियां जो दिखाई देती है, मशीनरी, फर्नीचर या कुछ भी ले लें आप। इंटेंजिबल कॉपीराइट हुआ, पेटेंट हुआ, गुडविल हुआ, वो दिखाई नहीं देती, हम उन्हें आप छू नहीं सकते। आप जो ट्रेडमार्क है, आप सोचेंगे सर छू कैसे नहीं सकते? ये लिखा हुआ है संजय, और यहाँ ऊपर गोले में लिखा हुआ है TM। सर छू तो सकते हैं ना, देखो छू रहा हूं ना मैं। सर देखो मैं, अरे भाई नहीं छू सकता यार, वो दिख रहा है, वो ऐसे नहीं छू सकते, ठीक है। निखिल मीणा जी कह रहे हैं कि सर हमें हिंदी कम आती है, थोड़ी अंग्रेजी में व्यवस्था कर दें तो हम आपके ऋणी रहेंगे। भैया हम आपके ऋणी रहेंगे, कर देंगे व्यवस्था अंग्रेजी में भी। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों से किसी प्रविष्टि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा देखिए ध्यान से। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों से किसी प्रविष्टि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? रोजनांश में प्रविष्टि करना, खतौनी करना, जोड़ करना, शेष निकालना। सर मरवा दिया गुरुजी, मरवा दिया। क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए बताइए। प्रारंभिक प्रविष्टि अपने जर्नल में एंट्री कर दी। देखो मेरी बात, हमने भैया जर्नल में एंट्री कर दी, उसके बाद किसी प्रविष्टि को हस्तांतरित करना। अरे भैया लेजर, खतौनी करना। कहां फेंक दिया जाए? खतौनी में फेंक दिया जाए, लेजर में फेंक दिया जाए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, वो दिल पे हाथ रख के लाइक जरूर कर दें, मेरे लिए कर दें। खाता बही क्या है?
प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक, सहायक पुस्तक या रोकड़ बही? फटाफट बताइए, खाता बही क्या है? खाता बही क्या है? अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक, अरे मेरे लाडलों, सहायक पुस्तक का मतलब क्या है? अंतिम प्रविष्टि, उसके बाद कोई एंट्री होनी ही नहीं है, उसके बाद तो अकाउंट ट्रांसफर होंगे, होंगे नहीं होंगे? उसके बाद अकाउंट ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, मेरे को ये बताओ पहले। बहुत बढ़िया। खाता बही में किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं? व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स, नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट्स, या सभी को रखा जाता है? जल्दी से बताओ। खाता बही में किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं? खाता बही में किस प्रकार के खाते रखे जाते हैं? लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। भैया सभी रखे जाते हैं। तलपट के योगों में अंतर रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा शानदार दिया है। तलपट के योगों में, तलपट के जो अपन आखिरी के अंदर जो काउंट करेंगे, तलपट का जो योग निकालेंगे, उसमें अंतर रहेगा। यदि एक लेनदार को दिए गए 560 रुपए को रोकड़ पुस्तक में लिखना भूल गए, कोई बात नहीं भैया, मस्त रहो। एक गोदाम निर्माण का लागत वे 1200 रुपए मरम्मत खाते में लिख दिया गया, ठीक है। अपलिखित डूबत ऋण की प्राप्ति राशि 250 रुपए ग्राहक के व्यक्तिगत खाते में जमा की गई हो, बहुत बढ़िया। डूबत ऋण की राशि 750 रुपए की बजाय भूल से 650 रुपए लिख दिए गए हो। इनमें से ऐसी कौन सी प्रविष्टि है जो तलपट के योगों में अंतर कर देगी? जो तलपट के योगों में अंतर कर देंगी। लेनदार को दिए गए 560 रुपए, गलत। गोदाम निर्माण का लागत हुए 1200 रुपए, ठीक है, मजदूरी तो वहां भी दे रहे थे हम। अपलिखित डूबत ऋण, अपलिखित डूबत ऋण की प्राप्ति राशि 250 रुपए, डूब गया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। भैया डूबत ऋण की राशि 750 रुपए बजाय भूल से 650 रुपए लिख दिए गए, वो 100 रुपए कहां लेके आओगे आप? अरे वो 100 रुपए कहां से लेके आओगे सरपंच साहब? आपके रास्ते से ही आया हूं, कोट का उधर से ही आज, ठीक है, कोई काम था वहां पे। जीवन से प्राप्त 1000 रुपए का चेक अनाहत नहीं, अनादरत हो गया, और उसका और उसका लेखा विक्रय वापसी बही के डेबिट में किया गया, अशुद्धि शोधन के लिए लेखा क्या होगा? विक्रय वापसी खाता 1000 रुपए से ऋणी तथा संचय खाता 1000 रुपए से नाम होगा। जीवन का खाता 1000 रुपए से ऋणी तथा विक्रय का खाता 1000 रुपए से नाम होगा। विक्रय वापसी खाता 1000 रुपए से ऋणी तथा राम का खाता 1000 रुपए से नाम होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कोई ना सरपंच, मिलूंगा कभी, आऊंगा तब। वहीं से आया हूं बेटा, क्लास वहीं से आगे क्लास ले रहा हूं। चल कोई ना, अभी पर्सनल बात नहीं, पहले पढ़ो, लाइक शेयर करो जल्दी से दोस्तों, एग्जाम है। सबने भरा है ना? अरे किस किसने भरा है वासन लगा फार्म? एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं आया होगा। सेंटर तो क्यों आएगा? क्योंकि सेंटर तो 72 घंटे पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा बताइए? तो जीवन बीमा खाता 1000 रुपए से ऋणी था तथा विक्रय वापसी खाता 1000 रुपए से नाम होगा। तलपट बनाते समय तलपट में शामिल न की जाने वाली मद कौन सी है? तलपट बनाते समय तलपट में शामिल न की जाने वाली मद है उचंती खाता, पूंजी खाता, प्रारंभिक खाता, अंतिम स्टॉक खाता। अरे भाई हम ट्रायल ट्रायल बैलेंस,
तलपट बनाते समय तलपट में शामिल न की जाने वाली मद कौन सी है? 10 में से काउंट दिखाते हैं हम तलपट में। सी वाले ऑप्शन तो सही तो जाओ सब। अरे क्लोजिंग स्टॉक की गणना करते हैं हम। क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की गणना। हाँ या ना? फिर सोच लो एक बार। अगर क्लोजिंग स्टॉक तलपट में नहीं दिखाया जाए, ये मैंने एक वर्ड बोला था कभी जीवन में, अगर क्लोजिंग स्टॉक तलपट में नहीं दिखाया जाए, उसके अलावा सब दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक तलपट में नहीं दिखाया जाए तो पीएनएल में ले जाओ, दिखाया जाए तो वहां ले जाओ। सोचो, कुछ विचार करो मेरी बातों को। सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। कुछ दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? अरे जली या नहीं जली? अगर क्लोजिंग स्टॉक को तलपट में नहीं दिखाया जाए, इसका मतलब ये सब दिखाए जाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ऐसे शानदार तैयारी तुम्हारी, लग बन गए तुम अकाउंटेंट। मैं तो साफ कहता हूं बन गए। मेरे पास वो बातें नहीं है, अरे तुम तो बनोगे, कौन से क्या है कौन से क्या है। मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उसको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। शेषों में समायोजित क्रय का शेष दिया गया हो, बैलेंस में एडजस्टेड परचेज का शेष दिया गया हो तो यह दर्शाता है क्रय में प्रारंभिक रहतिया का समायोजित किया गया है, अंतिम रहतिया समायोजित किया गया है। परचेज में दोनों प्रारंभिक और अंतिम, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का समायोजन किया जा चुका है। और परचेज से संबंधित व्ययों जैसे कि आवक भाड़ा, ऑक्ट्री ड्यूटी का समायोजन किया गया है। ये क्वेश्चन भी तुम्हें मारेगा, ये क्वेश्चन तुम सही कर दो, ये तुम्हें भी मारेगा। आंकड़े बदलो, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो। 50+ आंकड़े तो करो, श्रम करो थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हें मारेगा भैया, मैं क्या ही नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे। पंचोली की क्या याद दिला दी? पंचोली सर की क्या याद दिला दी भाई मैंने? हैं? हम वो इंसान है, मैं तो देखो, मैं तो साफ कहता हूं, मैं तो वो इंसान हूं, और पूरा क्लास 24 भी वही इंसान है। अपना राजस्थान, मैं हूं गणेश सर हूं। हम सिक्के के दोनों तरफ एक जैसे ही हैं। सिक्के के दोनों तरफ हम एक जैसे ही हैं। हम सिक्के के एक तरफ ऐसे नहीं है और दूसरी तरफ बिजनेस नहीं है। मेरे को एक, जो भी मैंने भी नाम लिया होगा, समझदार को इशारा काफी होता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड करके भेज देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो तुम तो फटाफट। क्रय में दोनों और प्रारंभिक अंतिम छोड़ो। प्रशासक द्वारा अग्रिम चंदा प्राप्त किया गया हो तो इसको वर्गीकृत किया जाएगा। उपार्जित संपत्ति, उपार्जित दायित्व, उपार्जित आय और पूर्वजत्व। दिखाओ ना, आंसर देके बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाशक द्वारा अग्रिम चंदा, चंदा पहले ही दे दिया, इसको वर्गीकृत किया जाएगा उपार्जित संपत्ति में, उपार्जित दायित्व में, अनुपार्जित आय में और पूर्वजत्व में। बताओ। तो अनुपार्जित आय में। अरे भैया, हमने वो चीज कमाई नहीं है, हमने वो चीज कमाई ही नहीं है। ठीक है। बीमा प्रीमियम का 3 वर्ष के लिए भुगतान किया, इसे वर्गीकृत किया जाएगा। बीमा प्रीमियम का 3 वर्ष के लिए वर्गीकृत किया या 3 वर्ष के लिए भुगतान किया, इसे दिखाया जाएगा। क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है, जो क्वेश्चन देख रहे हो ना वही आंसर दे रहा है। अरे मैंने काड़ू से
50,000 रुपये उधार लिए, समझो, मैंने कालू से 50,000 रुपये उधार लिए, मेरे को कालू को 5,000 रुपये पर महीने के देने हैं, मैंने कालू को 20,000 रुपये एक साथ दे दिए, 4 महीने तक नो टेंशन, आराम से गोदरी बिछा के सोएंगे। मतलब क्या है इसका? पूर्वदत्त व्यय। क्या मतलब है? पूर्वदत्त व्यय हमने भैया पहले ही चुका दिए, तुम मस्त रहो, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आ जाइए। पासबुक तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर नहीं आएगा। अच्छा, बीआरएस का क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये तो, मेरे को भी हिला दिया यार, पढ़ लें एक बार, चलो पढ़ते हैं। पासबुक या रोकड़ बही के शेष में अच्छा अंतर आएगा ही नहीं, वाह भाई वाह। कब नहीं आएगा? जब बैंक ने स्थायी आदेशानुसार मकान किराया चुकाया दिया, इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। अच्छा, व्यापारी द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हो, वेरी गुड। बैंक में जमा कराए गए चेक संग्रहित नहीं हुए हो, अच्छा। बैंक ने ब्याज जमा किया, इसका लेखा रोकड़ बही में भी हो गया। अरे राम, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14। सेशन को फटाफट लाइक शेयर करें जल्दी जल्दी। बताइए। अरे भैया साफ बात है, पॉजिटिव है, समझ गया कि भैया बैंक ने ब्याज जमा किया, मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ने मेरे को जब पैसा दिया ब्याज का, भैया 50 लाख की, अरे नहीं कहाँ 50 लाख अपने पास, कोई छोटी मोटी एफडी है यार, 10-15 हजार रुपए की, उसका ब्याज मेरे को बैंक ने दिया, मैंने मेरी कैश बुक में लिख लिया, दोनों का हिसाब हो गया बराबर। तो फिर डिफरेंट कैसे आएगा? ऑप्शन नंबर डी, यस या नो करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी बातें कही हुई, सारी बातें काल्पनिक है, हम गरीब आदमी भैया। बैंक समाधान विवरण इनमें से किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इनमें से किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? गुरुजी कैश बुक का शेष हो, पासबुक का शेष हो, कैश बुक हो तो पासबुक का शेष हो, दोनों में से कोई नहीं हो। ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? जल्दी बताइए। और लाइक शेयर तो आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आपकी आत्मा रात को बीआरएस बीआरएस कहेगी कि सर बैंक समाधान विवरण, पैसा चेक जमा कराए 10,000 के, अपन 2,000 के ही बैंक के पास पहुंचे, ग्राहक ने सीधा पैसा जमा, रात को सपने आएंगे तुम्हें अकाउंट्स के। लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, 100 का आंकड़ा यार, प्लीज बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी तुम ऐसी शर्म कर लो थोड़ी बहुत यार। पूंजीगत संचय, और कैपिटल रिजर्व की बात कर रहा है, किस मद से बनाया जाता है कैपिटल रिजर्व? पूंजी कटौती खाते का जमा शेष, अंशों के हरण पर लाभ, अरे भैया विकास छूट संचय का निर्माण एवं समायोजन के पूर्व के लाभ, उपयोग सभी। गुरुजी ये क्या प्रश्न डाल दिया आप लोगों ने, मैं तो क्या डाला, मैं तुम्हें प्रिपरेशन करवा रहा हूं, आराम से पढ़ो। देखो सुनो मेरी बात, ये सब है ना कहने की बातें हैं, आपके पास क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व का, पूंजीगत संचय, इसका एक ऑप्शन देखो मेरी बात, सिखाता हूं आप लोगों को, जो अभी लाइव, उस समय लाइव नहीं थे, हो सकते हैं आज लाइव हो। अरे भैया हमारी एक तो होती है लागत, एक होता है पुस्तक मूल्य, एक तो होती है कॉस्टिंग, एक होती है बुक वैल्यू। संपत्ति की लागत 50,000 रुपए है, पुस्तक मूल्य 40,000 रुपए है, डेप्रिसिएशन काट लिया अपन ने,
10 साल की संपत्ति है, डेप्रिसिएशन लग गया, कोई बात नहीं, चलता रहती है दुनिया। इसने 40 से 50 के बीच में जो भी बेचा वो तो आयगत लाभ होगा, और लागत से भी ज्यादा बेचा, 52,000 में बेच दिया इतने साल काम लेने के बाद भी, तो 50 से ऊपर का पूंजीगत लाभ होगा। और पूंजीगत लाभ को हम कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय में जमा करते हैं। बताया था हाँ या ना, यस या नो, जल्दी से लिखो, वाई या एन। चुपचाप मत बैठे रहो, ऑफलाइन की तरह फीलिंग करो कि हाँ हम क्लास देख रहे हैं, ना पढ़ना छोड़ दो, भग जाओ सब, ठीक है। वो क्या है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। बताया था नहीं बताया था, हाँ या ना, कुछ चीजें समझ में आती है नहीं आती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। पूंजीगत संचय निम्न से किस मत से, पूंजी कटौती खाते का जमा शेष, अंशों के हरण पर लाभ, विकास संचय, डी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ऑल इज राइट। कौन सा संचय विशेष संचय है, स्पेशल रिजर्व? कौन सा संचय स्पेशल संचय है? ऋण पत्र शोधन संचय, डिबेंचर को शोध, अरे भाई डिबेंचर को हम शोधन क्यों करेंगे, पर किस्मत आ गई, डिबेंचर को शोधन करना है, डिबेंचर को लाओ, पैसा चाहिए हमें, पैसा नहीं है हमारे पास। लाभांश समीकरण भैया सिस्टम सेट कर लो, भवन निर्माण संचय उपयुक्त सभी, बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब क्या करेंगे आप, बताइए। बिल्कुल सरकारी ऑप्शन है, सही है, इसमें गलत क्या है तो है, उसका तो हम क्या करें। प्रैक्टिकल, हाँ रश्मि, सॉरी तू ज्यादा पढ़ती है आजकल, तेरी नौकरी लगना तय है। एक अलाभकारी संस्था, अब देखो आपने तो क्या सोचा होगा, ये क्वेश्चन है, और मैंने देखो इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा ना, मैंने ये क्या सोचा, एक अलाभकारी संस्था, ये आपका क्वेश्चन बताऊं कहां ले गया, गैर लाभकारी संस्थाओं के खाते, आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और हानि वाला जो है ना, वहां चला गया ये क्वेश्चन, उस चैप्टर में गया ये क्वेश्चन, यस या नो, गया नहीं गया? बहुत बढ़िया है, तुम्हें तो कुछ होश रहता भी नहीं है, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम। एक अलाभकारी संस्था का पूंजी कोष, कैपिटल की बात हो रही है सैनी, क्वेश्चन ढंग से देख ले बेटा। पूंजीगत प्राप्तियों का पूंजीगत व्यय, आयगत प्राप्तियों का, अरे मर जाओ तुम कहीं जाके, दायित्व, संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य, अरे मेरे राम, यहाँ अलाभकारी लिख दिया, चाहे लाभकारी लिख दिया, चाहे कुछ भी लिख दिया यार। असेट्स माइनस LIB लाइबिलिटी बराबर कैपिटल, पढ़ा नहीं पढ़ा कभी जीवन में, हाँ या ना? मन तो ऐसा कर रहा है अभी क्लास बंद करके घर निकल जाऊं, इतना पढ़ाने के बाद भी, जिसमें सर एग्जाम कब होगी, मैं तो साफ बोलता हूं सर एग्जाम कब होगी, अरे 17 सितंबर को भी एग्जाम होता है ना, तुम्हारा एक का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना? हंस लो, मैसेज कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी तुम लगोगे, मैं नहीं लगने वाला, और इतनी मेहनत मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, हकीकत है ये बात। शर्म कर लो थोड़ी बहुत, जीवन में शर्म बची है ना तो कर लो थोड़ी बहुत, नहीं तो मत करो। तुम्हें इतना सिंपल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा यार, इतना पढ़ाने के बाद भी, तुम चाहते क्या हो? तुमने कोई मेरे को पैसा दे दिया, क्लास 24 को पैसा दे दिया, गणेश सर को पैसा दे दिया, या पूरी टीम को पैसा दे दिया? बेशरम हो बेशरम।
एक क्लब ने विशेष कोर्स के लिए 15,600 रुपये प्राप्त किए, जिसमें से क्या है बताओगे तुम। अगला थ्योरी क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसके द्वारा प्राय इकरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाते संधारित किए जाते हैं। इकरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाते संधारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ डायरेक्टली। सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि क्या बैठा है। संस्था भी नहीं करेगी, कंपनी भी नहीं करेगी, एकाकी व्यापार करेगा। प्रैक्टिकल तो मैं एक ही नहीं कराऊंगा। बीमा में बेचान का उद्देश्य क्या है। बीमा इंश्योरेंस क्लेम वाला क्वेश्चन है। बीमा में बेचान का क्या उद्देश्य है, देख लो तुम्हें क्वेश्चन देखना हो तो यार, बढ़िया है। बीमित की मृत्यु हो जाने पर नामांकित व्यक्ति को बीमित रकम देने का अधिकार। अरे मेरे को तो गुस्सा एक दिन तब आया, मैं नहीं कहता कि आप में से किसी ने कहा होगा, पर किसी ने कहा था कि मैं पढ़ा रहा था एक दिन कि तो नाम मुझे याद है, पर वो अभी निकल नहीं रहा, मतलब यहाँ से, मतलब वो दिमाग और पर्सनल नहीं आ रहा। किसी ने मैसेज किया कि सर मैंने यहाँ से टेस्ट ली, मैंने वहां से टेस्ट ली, मैं वहां से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, आप सबसे घटिया पढ़ाते हो। मेरे को लगा यार पढ़ाते होंगे, पढ़ने वाले पागल होंगे, पढ़ाने वाला पागल होगा, क्या दिक्कत है। स्टूडेंट का जवाब था। पर उसने ये पहले की 3-4 शब्द कहे ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। सर मैंने वहां से टेस्ट ली, सर मैंने वहां से टेस्ट ली, मैंने वहां से कोर्स लिया, पर आप गलत पढ़ाते हो। तो भाई जब मैं गलत पढ़ाता हूँ तो तूने वहां की टेस्ट चीज वहां क्यों ली, वहां की टेस्ट के बाद तूने वहां का कोर्स क्यों लिया। अगले की आदमी है यार, कोई ना, चलता है। 23 का जवाब क्या होगा आपकी नजरों के सामने, बिल्कुल वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। सरकारी ऑप्शन पे तो मत जाइएगा, सरकारी ऑप्शन पे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसका जवाब है बीमित की मृत्यु हो जाने पर नामांकित व्यक्ति को बीमित रकम का अधिकार देना होता है। सीमित आजीवन बीमा के अंतर्गत निश्चित अवधि पूरी होने पर बीमित व्यक्ति को बीमा धन का भुगतान किया जाता है। बीमा पत्र में बीमित रकम का भुगतान मृत्यु होने पर ही होता है और बीमा राशि का भुगतान स्वयं बीमित व्यक्ति प्राप्त करता है। इनमें से कोई नहीं। सीमित जीवन आजीवन बीमा के अंतर्गत क्या कंडीशन फॉलो होती है बताइए। हाँ भाई, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। गुरुजी बीमा पत्र में बीमित रकम का भुगतान मृत्यु होने पर ही दे होता है। ऑप्शन नंबर बी इट इज ए परफेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
अरे अपन क्यों माथा पर्ची कर रहे हो तुम यार सब लोग, चलो आगे चलो। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में वर्णित है? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की बात यहां पर चल रही है। लाइक शेयर करें जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड दोस्तों, आप ही के लिए क्वेश्चन है और आप ही को पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ऐसे तो कैसे पार पड़ने वाली है, माता पिता का नाम कैसे रोशन करेंगे हम सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। हाँ, क्या जवाब होगा? गार्गी, रश्मि, शीतल। हाँ भाई, हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी से। गुरुजी 135 में कर दें क्या? बिल्कुल बनता है, 135 इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से, छोरों क्वेश्चन चेंज हो गए, रंग चेंज हो गया ना, कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखना, मेरे को लाल पेन लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। निम्न में से अप्रत्यक्ष व्यय कौन सा नहीं है? वेतन, पोस्टेज, कमीशन, मजदूरी। वेतन, पोस्टेज, कमीशन या मजदूरी, जल्दी से बताइए। तुरंत फटाफट तरीके से बताओ। हाँ जल्दी बताओ। कमीशन, कमीशन, वेतन, पोस्टेज, मजदूरी। क्या बात है रे भाई, राजवीर, आकांक्षा, गार्गी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी। तुम मेरा काम तो करोगे नहीं, आंकड़े तुम्हें बदलने आते नहीं है। पढ़ लो, मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा। मजदूरी, एक पढ़ेगा उसको भी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, और ज्यादा पढ़ेंगे उसको भी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। निम्नलिखित में से कृत्रिम संपत्ति, अरे भैया कृत्रिम, एकस्व, ओ माय गॉड, पेटेंट, वाह भाई वाह। विशेष विज्ञापन, ख्याति, कृत्रिम स्वाम्य। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या होगा बताइए। ध्यान से, कृत्रिम। देखो, अरे यार छोरो तुम, टी और एन। अरे टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, दिखाई देने वाली, नहीं दिखाई देने वाली, ये तो अलग प्रकार की संपत्तियां हैं। ये तो कृत्रिम की बात कर रहा है, ये तो कृत्रिम की बात कर रहा है। बीवी यादव, अरे बीवी नहीं, ऑप्शन सही बता, बी या। वेरी गुड, यादव, शीतल, युभान, अंकित जोशी, ममता चौधरी, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। विशेष विज्ञापन, क्या आंसर है? विशेष विज्ञापन। इनमें से खाता बही का लाभ है निश्चित अवधि के क्रय विक्रय की सूचना, निश्चित अवधि के आय व्यय की सूचना, व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों की सूचना। अरे राम, क्या होगा कालिया? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो सकता है आप सबकी नजरों के सामने? हाँ देखो, खाता बही का प्रॉफिट क्या है? निश्चित अवधि, निश्चित अवधि, क्रय विक्रय, आय व्यय, दोनों सही है। अब दो सही है तो फिर डी तो सही है। व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों की सूचना यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है वो किसी को भी मानते हैं
यार मैंने घड़ी खोल दिया, क्या टाइम हो गया रे खापटो? अरे टाइम तो बता दो, क्या टाइम हो गया? किसी लेन देन की खतौनी से आज से है उस लेन देन को, किसी लेन देन की खतौनी से आज से है उस लेन देन को किन्हीं दो खातों में लिखना, संबंधित खाते में डेबिट लिखना, संबंधित खाते में क्रेडिट लिखना और संबंधित दो खाते में उचित पक्ष में लिखना। क्वेश्चन नंबर 29। 8:42 हो गया, टुक टुक प्रतीक्षा। अरे यार कोई इंतजार कर रहा होगा तो फिर टाइम पूछ रहा हूं मैंने, किसी को टाइम दिया हुआ है तो क्या ही बोले। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। समय की तो कीमत है, संबंधित दो खातों में उचित पक्ष में लिखना, संबंधित दो खातों में उचित पक्ष में लिखना कि क्या कहलाता है, लेन देन की खतौनी से आज से है। एक रमेश है भैया, उसने 25,000 रुपए उमेश के खाते में जमा कर दिए। रमेश से तो हमें हुए प्राप्त, रमेश से तो हमें हुए प्राप्त, ठीक है। वैसे मैं इतना बिजी था, रियल बात है, आपको मजाक लग रही होगी कि 8 बजे मैं कल किसी काम से बाहर था और आज क्लास में हूं, और आज भी मैं किसी काम से पर्सनली मुझे सुबह पता लगा और मुझे निकलना पड़ा। टाइम वास्तव में दे रखा था 8 बजे का। अब गालियां जो पड़ेगी वो तो पड़ेंगी, क्या ही करें, पर क्लास होगी प्रॉपर, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पहले आप हैं बाद में सब है, दैट्स क्लियर। अरे भैया रमेश से प्राप्त 25,000 रुपए, अरे भैया रमेश से प्राप्त हुए और किसके खाते में जमा कर दिए, उमेश के खाते में जमा कर दिए। ये कैसे शुद्धि हो गई, ये कैसी शुद्धि होगी? हाँ तुम समझदार हो, सब समझ गए तुम। कोई ना, पड़ेगी तो पड़ेगी गालियां, पर नहीं, एक चीज तो है, नहीं पड़ेगी गालियां। क्लास चल रही है ना, किसी भी कंडीशन में नहीं पड़ेगी। मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कमेंट्स नहीं मिलेगा। ऐसा आपकी लाइफ में भी हो। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब जल्दी से निपटाओ रे निपटाओ, लपेट लो लपेट लो लपेट लो। अरे भैया देखो, रियल अकाउंट को नॉमिनल में थोड़ी लिख दिया, सतीपूरक तो हुआ ही नहीं, भूल, हिसाब की अशुद्धि। कैसी हो जाएगी, यह कहलाएगी हिसाब की अशुद्धि। ओ माय गॉड, अकाउंट्स आ गई ना तो दिक्कतें तो होंगी। तलपट का नाम पक्ष 1,000 रुपए से अधिक है, ओ माय गॉड कितनी बड़ी गलती। वेतन चुका 1,000 रुपए जिसे भवन खाते में लिख दिया। कैसे आदमी हो तुम, कैसे प्राप्त 1,000 रुपए ख के खाते में लिख दिया, अरे क का मतलब ए और ख का मतलब बी, ऐसे प्राप्त 1,000 रुपए बी के खाते में लिख दिए, ठीक है। और हेमंत को दिए 1,000 रुपए का लेखा बहियों में करने से छूट गया। ऐसे प्राप्त, ए से प्राप्त 500 रुपए उसके खाते में नाम कर दिए गए। बताइए, अरे दोस्तों फटाफट लाइक शेयर करो यार, ऐसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब, अब जवाब देखता हूं मैं। अरे भाई साहब सबका डी आ रहा है, ऑफिशियल एमकेएस राकेश। अरे तिवारी जी सी कैसे कर रहे हो? शीतल ने टीप लिया आंसर, हाँ भैया टीप लिया इसने तो, नदीम ने भी टीप लिया, ममता ने भी टीप लिया, नाम पसंद आया तो मतलब फिर गलत जवाब आएगा है। अंकित ने भी टीप लिया, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे नहीं नहीं, अपन तो राजस्थानी है, राजस्थानी में क्या बोलते हैं, वो आपने राजस्थानी में एक चीज सुनी होगी ना, एक राजस्थानी में दिखाता हूँ क्या बताता हूँ। राजस्थान, हाँ इसका जवाब तो डी है। डबल एंट्री नहीं होगी क्या यार, सीधी सी बात है, क्यों लोड ले रहा है, डी ऑप्शन होगा। राजस्थान में एक गीत होते हैं सीठने, पहले तो ये बताओ सीठने लोकगीत होते हैं, कौन कौन जानता है? जो जानता है वो वाई लिखो, जो नहीं जानता है वो नो लिखो। ईमानदारी से दिल पे
दिल पे पत्थर रखकर तूने मेकअप कर लिया, नहीं 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 नहीं, दिल पे हाथ रख के तूने सच बोल दिया। सीटड़े लोकगीत कौन जानता है, क्योंकि आपको पता है मैं हिस्ट्री कल्चर भी पढ़ाता हूं, अभी सबको लपेट दूंगा। ओहो भाई साहब, एन तो किसी का लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। अरे एन क्यों नहीं आ रहा है भैया? गाली गीत गाली गीत, अरे बाण क्या, अरे हमारा राम, अरे भगवान। तो ये गाली गीत का मतलब गाली गीत नहीं होते, सामने वाले को उसके पूरे कैरेक्टर के हिसाब से बातों में चिढ़ाया जाता है। जैसे कि थारी अगला में टाट्या, थारी बगला में टाट्या, मारा छैल बियाई जी, ठीक है, वो वाला कपिल शर्मा वाला, ये वाला मोटा सा पेट का, क्या गाना था वो यार? हाँ, थारी अगला में टाट्या, थारी बगला में टाट्या, मारा छैल भी आई जी, मोटी मोटी आंखें का, मोटा मोटा पेट का। ये गाली थोड़ी है, नहीं है ना? पर जब किसी आदमी को तुम ऐसी बात कहोगे, उसे अटपटा लगेगा नहीं लगेगा? रील बना के डाल देना, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। आयोजन, भैया प्रोविजन की बात आ गई, फिर मजे लेंगे बीच में, तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं होने देंगे। थापड़ा सा काना का, हाँ हाँ, साड़ी साड़ी सूट, अरे वाह वाह सुरेंद्र, वाह गार्गी रश्मि, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। अब देखो, अब मजाक हो गई, वापस आओ, फिर तुम्हें एक चीज, एक लोकगीत याद कराऊंगा। आयोजन श्रृंखला के सीजन टिकटों के विक्रय से प्राप्त राशि को किस में वर्ग किया जाएगा? आयोजन श्रृंखला के सीजन टिकटों के विक्रय से प्राप्त पैसा, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी को किस वर्ग में रखा जाएगा? गुरुजी रखेंगे नहीं हम तो, गुरुजी हम तो रखेंगे ही नहीं। अरे मत रखो, क्यों रखोगे भाई, तुम बड़े आदमी हो गए। देखो, आयोजन श्रृंखला के सीजन टिकटों के विक्रय से प्राप्त राशि को किस वर्ग में रखा जाएगा? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं समझा देता हूं। IPL, अरे IPL क्यों लिखे यार, अभी तो एशिया कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, सॉरी, जय मां सरस्वती। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है 29 अक्टूबर को, कल्पना है, ओपनिंग चालू है, ओपनिंग बुकिंग चालू है, हमने 70,000 सीट्स है, हमने 50,000 टिकट एडवांस बेच दिए। अब क्वेश्चन पर वापस आओ, अब क्वेश्चन पर वापस आओ। आयोजन श्रृंखला, ये श्रृंखला, सीजन टिकटों के विक्रय, टिकट विक्रय कर दिए, से प्राप्त राशि, राशि प्राप्त हो गई 50,000 की, वो क्या होगा हमारे लिए? भैया हम मैच करवा रहे हैं, अरे इनकम थोड़ी है भाई, इनकम तो बाद में होगी। सीजन टिकटों के विक्रय से प्राप्त, ये हमारे लिए पहले से ही दायित्व क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हमारे लिए। अरे तुमने घर में शादी की है, तुम घर में शादी करना चाहते हो, तुमने टेंट वाले को 50,000 रुपए पहले ही दे दिए, वो टेंट वाले के लिए इनकम तो कब होगी? जब आपका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, उससे पहले उसका क्या बनता है बताओ? अगर आपको लगता है लायबिलिटी तो एल लिखो, असेट्स बनता है तो ए लिखो, फटाफट बताओ, पहले जवाब देखूंगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा। क्या बनता है उस टेंट वाले के लिए? वो 50,000 रुपया शादी से पहले उसको 50,000 रुपया जो दिया, वो उसकी इनकम है या लाइबिलिटी है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एल या ए? नाउ सेंड मैसेज। पहले तुम्हारे मैसेज देखूंगा मैं, उसके बाद ही बोलूंगा। सबके देख रहा हूं, जिसने भी गलत मैसेज किया होगा उसका नाम तुरंत आ जाएगा 1 मिनट में। हंसी दिला दी तुमने।
दिल खुश कर दिया यार, हंसी दिला दी। सही है सबका जवाब, दायित्व है भैया। दोस्तों तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये एफर्ट तुम्हारे लिए तो मार रहे हैं यार। दोस्तों ध्यान से पढ़ो, 9 की लग जाओ यार, याद करना मत करना, तुम्हारी आत्मा मुझे याद जरूर कर लेगी, पर ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अरे अर्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं हुआ ना बाबा ना, किस वर्ग में रखा जाएगा? अर्जित ब्याज जो प्राप्त ही नहीं हुआ वो किस में रखा जाएगा? फिर देखो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ही जवाब देना। जवाब बिल्कुल सही होगा, ऑल इज वेल, जवाब बिल्कुल सही होगा। हमने पैसा कमा लिया भैया, हमने पैसा कमा लिया, हमने ब्याज कमा लिया। रणवीर क्या मतलब है ये? हमने पैसा कमा लिया। जल्दी से जवाब दो, लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो तुरंत। जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या जवाब होगा। आधों को तो समझ में आ गया होगा। अरे लाइक शेयर भी कर दिया करो कभी कभी, तुम्हारे लिए तो क्यों करोगे, मेरे लिए कर दिया करो यार। अरे मेरे लिए कर दिया करो लाइक शेयर। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब क्या है, जल्दी से बताओ। गुरुजी संपत्ति होगी। भैया हम कब मना कर रहे हैं संपत्ति नहीं होगी? इसका सही जवाब है संपत्ति ही होगी। क्या होगी? संपत्ति ही होगी। खाना बेटा बाद में होगा, देख रियल में नहीं हुआ। मैं किसी प्रोग्राम में गया था, और मैं जिस प्रोग्राम में गया था उस टाइप के प्रोग्राम में मैं खाना नहीं खाता। इतना डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं। खाना घर पे होगा 11 बजे, क्लास बंद होने के बाद देखते हैं। अरे भैया बैंक समाधान विवरण पासबुक के डेबिट शेष से बनाए जाने पर इनमें से क्या प्राप्त होगा? क्या है पासबुक का डेबिट शेष क्या होता है? मेरे को इस सेशन में कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम कब होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले जो भी हैं भैया जी, वो जो भी है ना, वो आप प्लीज, विनम्र निवेदन है यार, माफ करो यार। मैंने आपको पहले भी कह रखा है 17 सितंबर के एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर लो। आधुन राखी के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, बढ़िया है, अच्छी बात है, मत पढ़ो। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे हैं। डी डी तिवारी, राकेश और सब भी यही जवाब दे रहे हैं क्या? वाह दोस्तों वाह, बहुत गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त वाला मामला है। लपेट लें, ऐसा नहीं कर दिया जाए आपकी क्लास। चलो एक आपसे ऑप्शन मांगता हूं, एक ऑप्शन, सब शांत हो जाएं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन तो डी है, सभी शांत हो जाएं एक बार। नहीं नहीं नहीं, नुक्ते में नहीं गया मैं, बाहर का खाना नहीं खाता, ठीक है। आज कर वो व्रत है ना आज, ठीक है। चलिए कोई ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और भाई रुक जा ताऊ, डेली क्लास रात को 8 से 10 कर ले तो क्या दिक्कत है? एक ही क्लास 8 से 10, 8 से 10 PM, 2 hours क्लास। हाँ या ना, यस या नो, फटाफट बताइए एग्जाम तक। मेरे दिमाग में आइडिया है, क्योंकि मैंने 8 से 10 क्लास आज पहली बार ली है, ठीक है।
हाँ एमसीक्यू की आएगी। अरे आप यस भी मत लिखिए, आप तो केवल वाई लिख दीजिए यार। अब दोस्तों आप एक काम करिएगा, देखो सुनो मेरी बात, 8 से 10 अगर आपको 2 घंटे रेगुलर क्लास चाहिए ना, सुबह सुबह का माता पोड़ी खत्म, 1 टाइम 2 हॉर्स रेगुलर क्लासेस। अभी तो आप मुझे बता ही रहे हैं। नहीं मैं तो 2 घंटे लूंगा तो मैं तुम्हारा दिमाग हिला दूंगा भाई साहब, ये ध्यान रखना तुम, क्योंकि तुम है ना, तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता हैं, मेरी जिम्मेदारी यही है, तुम्हारी नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं ले रहा, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आता है। आप लगेंगे यार, कहीं ना कहीं तो याद रखेंगे ना यार। इस क्लास के खत्म होने के बाद आप जिसको भी मानते हैं, जो भी बाद में देख रहे हैं अभी देख रहे हैं, इस क्लास के क्योंकि अभी तो क्या पता लगा, इस क्लास के खत्म होने के बाद 5 मिनट का समय निकाल के अगर आप ऐसे लिख देंगे ना कि 8y, क्या 8y या 8n, समझ रहे हैं आप मेरी बात, हाँ या ना? अगर आप 8y लिखेंगे तो मतलब रात को क्लास 8 बजे 10 बजे तक होगी। 8n लिखेंगे तो मतलब क्लास नहीं होगी। 60%, मैं 50% में विश्वास नहीं करता, 60% से ऊपर कमेंट्स आने पर आपकी क्लास 8y से हो जाएगी। इतना भी नहीं कर सकते ना? या टेलीग्राम चैनल है अपना, संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी वोट डाल देता हूँ, वोट कर लेना। हाँ वो वोट वाला सीन सही रहेगा। क्लास खत्म नहीं हुई भी, बाय। अच्छा 8y मेरे को लगा, अरे दादा वो रुक जाओ रे देवताओं, मेरे को पता है तुम लिख दोगे भी। अरे रुको थम जाओ, संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है और आपनो राज क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे मैं लिख दूंगा देवताओं, वहां वोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ लो पहले, इतना प्यार मत दिखाओ रात को नींद नहीं आए, मैडम सोचेगी आज कैसे प्रफुल्लित हो रहे हो आप। अनुकूल बैंक शेष, ओ हो, केस बुक का अनुकूल शेष, केस का अनुकूल, पासबुक का अनुकूल, गुरुजी मरवाके मानेगी क्या? क्वेश्चन मरवाके मानेगा, मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूं। अनुकूल पासबुक का, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब बताइए। जब पासबुक का क्रेडिट शेष हो और रोकड़ वही का डेबिट शेष हो, पासबुक का डेबिट शेष हो। सही कह रहे हैं आप। अरे यार ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। गुरुजी जब पासबुक का तो हो क्रेडिट शेष और ब्रोकर बही का हो डेबिट शेष, देखो कैश पास, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अनुकूल बैंक शेष का मतलब है पासबुक का, तो यार गुरु इतना हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई ना। एक मशीन है जिसकी लागत कितनी है, 50,000 रुपए, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई। एक मशीन है जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई, उसके स्थापना व्यय में 20,000 रुपए खर्च कर दिए अपन ने। मानो अपन ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, रेडी टू पुट टू यूज, संपत्ति के यूज में आने से पहले, संपत्ति के यूज में आने से पहले के सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, यानी कि संपत्ति की लागत में शामिल होते हैं। अब स्थापना के अपन ने कितने चुकाए, सरल लेखा विधि से 10% वार्षिक का हास 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 अब आपके सामने जवाब है, बताइए। वेरी गुड यादव बॉय, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं हम।
और एम के शर्मा, फटाफट बताइए क्या जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब आप क्या करने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 52,000 रुपये बिल्कुल राइट है। क्या होगा, 52,000 रुपये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए। डेप्रिसिएशन को चार्ज करते समय हास चार्ज करने के लिए निम्न में से किन संपत्तियों पर रिक्तीकरण की विधि अपनाई जाती है। हास चार्ज करने के लिए निम्न में से किन संपत्तियों पर रिक्तीकरण। क्वेश्चन नंबर 37। रिक्त कोई खान है, कोई खदान है, कोई तो खान है और कोई खदान है, समझे आप। तय संपत्तियां, कोयले की खान हो, मार्बल की खान हो, वहां पे ये काम करेगा। आय व्यय खाता होता है एक वास्तविक खाता, एक व्यक्तिगत खाता, एक नाम मात्र का खाता और एक उपयुक्त सभी। आय व्यय खाता क्या होता है, आय और व्यय। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र, भूमिका, राजवीर, दिनेश, बताइए आय व्यय खाता क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल, नाम मात्र का खाता। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से। इतना समय नहीं है, इसी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, जल्दी से बताइए, बाकी मुलाकात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी गुड वेरी गुड, सेशन को लाइक शेयर जरूर करें जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया दोस्तों। हमारे खातों, क्या जवाब आ रहा है। कैसे हो बुजुर्गों, ये क्वेश्चन का जवाब है क्या। हाँ 10%, वहाँ 2,000। हाँ सही है महेश, महेश 20,000 था क्या, वहां पे 2,000 ही होगा।
ठीक है, कोई ना, देख लेना यार, तेरे को आ गया ना, आप छोड़। कालू में घूमने गई थी, छोरी रश्मि, गार्गी, कालू, तीनों निकल जाओ क्लास से बाहर, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। सही जवाब है पूंजीगत एवं आयगत प्रकृति की प्राप्ति एवं भुगतान। पुस्तक पालन बुक कीपिंग की इकहरी प्रणाली है, अपूर्ण है, अनियमित है, अवैज्ञानिक है या सभी है। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या है। अशोक, ऑप्शन ढंग से पढ़ बेटा। विशिता, रंजीत, महेश, शीतल, सबके नाम, राकेश, गार्गी, केसर। हाँ ठीक है, वो 52,000 होगा, ठीक है। राकेश तिवारी। अरे भैया, अपूर्ण है, अनियमित है, अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है, नियमित है, पूर्ण है। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण है, नियमित है और वैज्ञानिक है, तो वह होती है दोहरा लेखा प्रणाली। होती है नहीं होती है? बिल्कुल क्यों नहीं होती है। चलिए आगे। ओ माय गॉड, उधार क्रय की गणना के लिए बनाया जाने वाला खाता कौन सा है। उधार क्रय, माल उधार खरीदा, माल उधार क्रय की गणना के लिए बनाए। बहुत, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना, इसको 5 स्टार कर लो, मतलब स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तो आपका माइंड थोड़ा लूज है, हल्का है, डिप्रेशन से बाहर है। एग्जाम 17 तारीख को हो नहीं रही है, 17 के बाद हो रही है। जिसने भी अब 17 सितंबर एग्जाम पोस्टपोन्ड होने को लेकर, अगर किसी ने भी अगर एग्जाम की तैयारी को पोस्टपोन्ड कर दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। यह याद आप रख लो, अभी रख लो आप। सही जवाब है लेनदार खाता, क्योंकि वह स्वामी से क्या है, स्वामी से लेने वाला है, स्वामी का लेनदार है। कुछ नहीं मारा बादल, कुछ नहीं मारा। आप सब पता नहीं क्या ही समझते हैं। अरे ये गोल्डन चांस है, ये भुनाने का समय है। अभी तक लिस्ट नहीं आई थी तो पता नहीं था कौन किसको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। विद इन 10 दिन, अरे छोड़ो, आप तो सोमवार कल स्टार्ट हो रहा है ना, आप तो ये 7 दिन, सोमवार से शनिवार, इन 7 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिस्ट जारी हो जाएगी, आपका परिणाम जारी हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी मत छोड़ना दोस्तों, फिर कह रहा हूं पछताओगे। जिस तल्लीनता से पढ़ रहे हो ना उसी से पढ़ लो, बाकी फिर आपकी मर्जी। देखो, नौकरी आपको लगनी है, मुझे नहीं लगनी है। अरे तुम कितना लोड क्यों ले रहे हो, एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी, क्या तमाशे ये। तुम कोई राजनेता हो क्या जो तुम्हें दुनिया को बताना है कि मुझको पता है एग्जाम कब होगी। यार तुम्हारा काम है पढ़ने का, पढ़ लो चुपचाप बैठ के। फास्ट कराओ, धीरे कराओ, एग्जाम कब होगी, 17 को होगी, अगले साल होगी, इस साल होगी, अक्टूबर में होगी, दिसंबर में होगी। तुम्हारा ये काम बचा है क्या। एक खेती करने वाला इंसान ये नहीं सोचता बरसात कब होगी। जो इंसान खेती करता है ना वो ये नहीं सोचता, अभी सरसों का जब बीज बोएगा ना तो वो ये नहीं सोचेगा बरसात कब होगी। उसका कर्म है बीज बोना, तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ लो। फिर कह रहा हूं, नहीं तो शहीद हो जाओगे फिर। ये मेरी बात है ना तुम्हें, क्योंकि बताऊं क्या होता है, माता पिता की बात कोई मानता नहीं है, माता पिता गुरु की कोई बात मानता नहीं है। मैं खुद को गुरु भी नहीं कहता, मैं तुम्हें अपने आप को बड़ा दोस्त कहता हूं। अरे तुम पढ़ लो यार, ये तो तुम्हें इतना तो पता है कि एग्जाम होगी। मुझे तुम केवल इतना सा मेरे को जवाब दे दो। वाई, ये तो वाई है और ये एन है। केवल तुम्हें मुझे इतना सा बता दो तुम्हारे दिल पे हाथ रख के कि गुरुजी एग्जाम तो होगी या नहीं होगी, बल इतना सा जवाब चाहिए, एग्जाम होगी या नहीं होगी।
इतना सा जवाब दे दो फटाफट, 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। बता दो। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। मैं तो तुमसे क्या ही बात करूं, अब करूं नहीं करूं, क्वेश्चन लाऊं नहीं लाऊं। चलो, एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, एक पार्टनरशिप अकाउंट के मैक्सिमम पार्टनर्स। मैं ही लूंगा 8 से 10 क्लास, टेंशन मत लो तुम। एक साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। अधिनियम के अनुसार बैंकिंग फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 12, 5 या 20? 10, 12, 5 या 20? 10, 12, 5 या 20? तो 10 हो सकती है। शर्त युक्त बेचान में बीमादार के जीवित रहते हुए नामांकित की मृत्यु हो जाने पर बेचान रद्द समझा जाता है। बीमा अवधि के समाप्त होने पर भी बीमादार जीवित रहे तो भी बेचान समझा जाता है। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बेचान रद्द या तो बीमादार के जीवित रहते हुए नामांकित की नॉमिनी की मृत्यु हो जाए, या बीमा अवधि के समाप्त होने पर भी बीमादार जिसने बीमा कराया वो मर जाए। बताइए। क्लास खत्म होने के बाद वाई और एन लिख देना। वाई का मतलब आप 8 क्लास चाहते हैं और एन का मतलब 8 क्लास नहीं चाहते हैं। दैट्स क्लियर। अब आपसे ऐसे ही बात की जाएगी। सही जवाब है। बीमा कराते समय अथवा बीमा करते समय ग्रामीण जनता में लोकप्रियता के लिए बीमा पॉलिसी का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम लक्षण होगा? लाभकारी बीमा पॉलिसी, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, चिकित्सा जांच परीक्षण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब क्या होगा? मेरा कहीं पर नहीं एग्जाम, सॉल्यूशन कराऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन भेजना कौन कौन से प्रश्न आए, ईमानदारी से भेजना, ऐसे मत भेजना फालतू की तरह। दूसरी बात, जिसका भी आवासन मंडल का फोरम है और जयपुर का रहने वाला है, जयपुर से या जयपुर एग्जाम देने आ रहा है, जयपुर एग्जाम देने आ रहा है या जयपुर का है, जयपुर का है तो कोई नहीं, वो तो मेरा अपना ही है, सभी दोस्त अपने ही। जो जयपुर एग्जाम देने आ रहा है कहीं से भी, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। समस्या मत पाना, दुख पाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर यार गलत है क्या? आखिरी में समझ में नहीं आएंगे आप लोगों के। जो भी एग्जाम देने आ रहा है, मैं और गणेश सर आपकी पूरी सहायता करेंगे। मेरे को गणेश सर का नंबर तो अभी याद नहीं है, ठीक है। 9785116411, आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि सर हम जयपुर आ रहे हैं, इतनी तारीख को एग्जाम है, यहां पर एग्जाम है, ठीक है।
तो मुझे आप इस नंबर पर अभी चाहे से मैसेज कर दीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड तो एग्जाम से 72 घंटे पहले आएंगे। अभी आपके एग्जाम वैसे तो जारी हो गया, आपकी एग्जाम कब है पर आपका सेंटर अलॉट नहीं हुआ है अभी कि कौन से सेंटर पर आपकी एग्जाम है। आप जब भी जयपुर आए एग्जाम देने के लिए मुझे जरूर बताइएगा। सबका आप सब लोगों के तरफ से स्वागत है। रहना खाना ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं आपको, ठीक है, पर आप मुझसे मिलकर जरूर जाइएगा, मिलिएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं प्रचार नहीं करता। मेरे को विज्ञापन में पढ़ाता हूं आप लोगों को बीओ में, पर मेरे को विज्ञापन करना नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल ये नंबर नोट कर लें, मुझे व्हाट्सअप एक दिन पहले ही कर दें कि सर मैं आ रहा हूं या कौन कौन आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर अपन चर्चा करते हैं, सब मिलते हैं, बैठते हैं यार, किसी कॉफी की शॉप पे बैठते हैं, बात करते हैं आप सबसे कि आपके क्या थॉट्स हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप सबका मोटिव आवासन मंडल नहीं हो के आपका सबका मोटिव जो अकाउंटेंट है, जो 5000 वाली पद है उस पर थोड़ा मुझे भी सीखने को मिलेगा और हो सकता है मेरे से आपको भी कुछ सीखने को मिले, एज यू विश। चलिए आंसर क्या कर दें इसका, सभी कर दें। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता, कोई भी एक ऐसी कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है। आप तो मैसेज कर लेना, फिर मेरी टेंशन है यार, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मैं ऐसे मान लो एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स को अंदर से तो कौन जानकारी ले सकता है और बाहर से कौन जानकारी ले सकता है। अब क्वेश्चन समझ में आएगा। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता कौन है, मुख्य प्रबंधक, अरे मेरी एक कंपनी है उसका मालिक मैं हूं, मैं तो आंतरिक हो गया, मैं तो क्या हो गया दोस्तों, मैं तो आंतरिक हो गया। रोकड़िया अंदर ही बैठेगा, कैश बुक संभालने वाला, स्वामी वो भी अंदर ही बैठेगा। सबका जवाब सही तो है, इंटेलिजेंट तो हो गए आप। इसका सही जवाब है लेनदार। ओनली फॉर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा दोस्तों प्लीज, इतना सा लिख दें, सर आवासन मंडल जयपुर आ रहा हूं, अपना एड्रेस लिख देना यार, है ना, ठीक है, फोन मत करना यार प्लीज, ठीक है। मैं तुमसे आगे से संपर्क कर लूंगा, मुझे पहले ही बताना जिनका जयपुर, वो तो सेंटर पता लग गया, जयपुर है, एक जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर है, इतना तो आपको पता लग ही गया। निम्नलिखित में से किसमें प्रविष्टियां काल क्रम के अनुसार की जाती है, निम्नलिखित में से किसमें प्रविष्टियां काल क्रम के अनुसार की जाती है, समय के अनुसार, जनरल में, खाता बही में, परीक्षा सूची में, किसी में नहीं। किसमें प्रविष्टियां काल क्रम के अनुसार की जाती है, गुरुजी जर्नल में, गुरुजी खाता बही में, गुरुजी परीक्षा सूची में, किसी में नहीं। जनरल में डेट वाइज डेज जनवरी में 1, 2, 1, 5 जो भी डेट है, जैसे मान लो मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है 30 दिन के अगर ट्रांसफर 30 दिन के, एक दिन में 5 है तो 5 उसी तरह में लिखे जाएंगे, कोई 1 को हुआ, कोई 7 को हुआ, कोई 1 को हुआ, 5 को हुआ, 7 को हुआ, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 30, तो ऐसे लिखे जाएंगे, कालक्रम के अनुसार ही लिखे जाते हैं। तो जर्नल में लेजर होती है प्रधान बही, सहायक बही, रोकड़ बही, क्रय बही। हाँ भाई बताओ, खाता बही क्या होती है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब क्या होगा, वेरी गुड, प्रधान भाई, क्या बात है। एग्जाम शायद 8 तारीख को ही है सबका, जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे मैसेज प्राप्त हुए हैं 8 तारीख को है। बंटे तो अरे सुधर जा। वे गतिविधियां जिन्हें कंपनी द्वारा अपनी CSR 2.5 नीतियों में शामिल किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में। CSR का मतलब ये होता है
कोई भी लिमिटेड कंपनी है, जैसे वो पीवीटी एलटीडी हो या एलटीडी हो, मतलब पीवीटी एलटीडी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे एलटीडी मतलब लिमिटेड हो, उनको अपने लाभों का, शुद्ध लाभों का, नेट प्रॉफिट का 2.5% लगभग क्या करना पड़ता है, सोशल वेलफेयर में खर्च करना पड़ता है। तो बताइए, हाँ, वे गतिविधियां जिन्हें कंपनी द्वारा कंपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 49 लपेट लो, अनुसूची 7। वेरी गुड महेश, राकेश, नारायण, प्रहलाद। नहीं 2% नहीं है, 2 से ज्यादा है। ये आपका आज का HW क्वेश्चन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? सबसे पहले अब मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन का जवाब मैं चलो दे जाऊंगा आप लोगों को, अभी इतना लोड मत लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब जो है मैं आप लोगों को दे जाऊंगा, इसका जवाब क्या होगा। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट करके बताइए यस, वाई एंड। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है, आज 1.5 घंटे के लगभग की क्लास है, और आपकी 8 से 10 क्लास का मतलब ये कि 2 घंटे क्लास, 1 घंटे 50 मिनट के लगभग आपकी क्लास होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास रात को 8 बजे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिट होना चाहते हैं, क्लास के फायदे ये होंगे कि आपको इस क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। इन बेसिक क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के साथ, मैं आपको अभी बता दूं 60 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। 10 10 10 10 10 6 सब्जेक्ट हैं, 60 क्वेश्चन तो वो। उसके अलावा आपको राजस्थान इतिहास और क्लास संस्कृति के 20 क्वेश्चंस, यानी 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो 80 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यूनिक होंगे। हिस्ट्री कल्चर के जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर बेस्ड होंगे, और जो ये क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए अपडेटेशन फॉर्मेट पे होंगे। क्लास खत्म होने के बाद जो आपके पास ऑप्शन मिलेगा कमेंट करने का, यस या नो। यस का मतलब आप 8 बजे क्लास चाहते हैं, और नो का मतलब आप 8 बजे क्लास नहीं चाहते हैं। तो आप वाई या एन जरूर कमेंट करिएगा। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। नॉट ट्रबल, ट्रबल का मतलब विश्वास मत तोड़िए, नाराजगी मत रखिए, धोखा मत दीजिए। इसका मतलब नॉट ट्रबल, माता पिता, भारत माता और महिलाओं का सम्मान जरूर करें, क्योंकि हम उस संस्कृति से हैं, हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, जहां महिलाओं का सम्मान होता है सर्व समाज में, हर समाज में, हर धर्म में। तो महिलाओं का सम्मान करें। फिर पुनः नो ट्रबल, माता पिता, भारत माता। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें, ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।